बालाघाट में भी, क्योंकि जो है पहले ही चरण में चुनाव होने हैं, तो वहां क्या माहौल बना हुआ है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में बल्कि बीएसपी भी अच्छे खासी वहां पर जो है कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रही है। पंकज, जमीन पर क्या माहौल है? जमीन पर तो त्रिकोणीय मुकाबला ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम मतदाताओं के पास में गए तो वहां कुछ मतदाताओं ने बीएसपी से जो एक बार के पूर्व सांसद रह चुके कंकर मुंजारे का भी समर्थन बताया। तो अभी नवनिर्वाचित जो पार्षद के तौर पर महिला प्रत्याशी को भाजपा ने मैदान में उतारा है, भारती पारदी, उनका भी अच्छा माहौल है। और कांग्रेस से जिला पंचायत के अध्यक्ष वर्तमान में है, उन्हें सम्राट सरस्वत जी, उनको भी जो है कांग्रेस ने उतारा। कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के द्वारा पूर्व में विधानसभा चुनाव में जिस तौर से सरकार ने किसानों को जो 3100 रुपए धान का और 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, वो मूल्य नहीं देने की वजह से किसान खासे नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वह भी स्थानीय मुद्दों पर लेकर जो है मैदान में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रचार प्रसार की बात करें तो बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने भी सभा को संबोधित किया है। उसके बाद में 5 बार सीएम मोहन यादव जी ने भी सभा को संबोधित किया है। और कांग्रेस से बात करें तो जीतू पटवारी ने भी यहाँ पर कांग्रेस की जो सभाओं को संभाल के रखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही जोर शोर से चलते आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नजर आ रहा है, लेकिन जो है बीजेपी के लिए शायद लगता है कि मुश्किलें अगर बढ़ जाएंगी, अगर ये मुद्दे जनता के बीच हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जनता कैसे देख रही है इसको? बीजेपी को लेकर जनता का क्या रुख है? प्रत्याशी को देख के मतदान किया जा रहा है, या फिर मोदी लहर जो चल रही है, या बीजेपी की लहर वहां पर चल रही है? क्या देखने को मिल रहा है? जैसे अभी लगातार 3 बार उपवा, लांजी और रामपायली में डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी ने जैसे सभा को संबोधित किया है, तो वहां पर जो है भारती पारदी जी के जो पोस्टर नहीं लगाए गए, उनका चेहरा हटा दिया गया है। वहीं जैसे उपवा में भी सभा किए थे, वहां पर भी भारती पारदी जो है भाजपा की प्रत्याशी, उनका पोस्टर यानी चेहरा हटा दिया गया था। तो वैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी भी सिवनी में आए थे, तो वहां भी अभी जो है हमारी, क्योंकि बालाघाट और सिवनी संसदीय सीट पर 8 विधानसभा क्षेत्र आता है। तो बरघाट में जिस प्रकार से जो सिवनी जो जिले में जो बरघाट आती है, वहां पर जो सीएम शिवराज जी आए थे, वहां पर भी सभाओं में जो है भारती पारदी जी का पोस्टर जहां लगा था, वहां कमल के झंडाओं को चिपका दिया गया और हटा दिया गया। तो जनताओं का कहना यही है कि केवल यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं असर तो प्रत्याशी को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा चीज, ज्यादातर के किसान जो है यहाँ पर धान उत्पादक जिला है बालाघाट, और यहाँ किसान जो है खासे नाराज है। जी, मतलब जो नाराजगी है किसानों की, वो हो सकता है कि मुद्दा बने और वो देखने को मिले। जी, ठीक है। राजकुमार जी, अगर आपको एक चीज हम जी हम आपको एक चीज और बता दे कि लगातार जो है यहाँ पर अगर संसदीय सीट की बात किया जाए तो सर्वाधिक 8 बार यहाँ से जो है कांग्रेस के सांसद रहे हैं और 6 बार भाजपा के रहे। पर 1998 से भाजपा का ही शासन, यानी भाजपा के ही सांसद रहते गए। पर एक चीज यहाँ पर इस सीट पर देखने को मिली कि भाजपा ने जिस एक बार संसद प्रत्याशी को जो एक बार मौका दिया, उन्हें दोबारा कभी मौका नहीं दिया। उन्हें नया नया चेहरा ही लाके सामने पेश किया है। यह भी एक कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीण कांग्रेस इसको मुद्दा इशू बना रही है, क्योंकि जो भी हुए विकास कार्य को लेकर कहीं ना कहीं जो वर्तमान के जो सांसद रहे हैं उनके ऊपर विकास को लेकर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। तो ऐसे में कंकर मुंजारे कितना कंपटीशन दे रहे हैं दोनों ही पार्टियों को? कंकर मुंजारे जी भी बहुत अच्छे जो है अभी चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए अनुभवशील के आधार पर तो अनुभव उनका खासा है, क्योंकि 3 बार वो निर्दलीय तौर से विधायक रह चुके, 1 बार सांसद रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में वो भी बहुत चर्चाओं में रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी जो पत्नी है अनुभव मुंजारे जी, वो कांग्रेस से एमएलए हैं बालाघाट सीट से।
तो उन्होंने घर में 2 राजनीति ना चलते हुए उन्होंने भी जो है अपना खेत में एक कुटिया बनाई है और कुटिया में निवासरत रहे भी। तो वो ये भी एक कहीं न कहीं जो बीएसपी का अपने एक तो देखा जाए तो बीएसपी का भी वर्चस्व अधिक है क्योंकि बीएसपी से जो है जातिगत वोट ज़्यादा आते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो जातिगत वोट के आधार पे भी देखा जाए तो अच्छा खासा है क्योंकि वोट बैंक की बात किया जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर 25% करीब-करीब 18 लाख मतदाताओं में 25% आदिवासी वोट बैंक है तो 20% करीब-करीब पवार वोट बैंक है। तो उस प्रकार से 15% एससी एसटी मिला एससी भी है यहाँ पर और अन्य जाति भी यहाँ। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है तो वक्त ही पंकज बता पाएगा कि ऐसा मतदान ना हो कि कांग्रेस के वोट जो है वो कट जाए और बीजेपी को इससे फायदा हो जाए। जो कंकर मुंजारे हैं उनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान जो है वो लग रहा है हो सकता है क्योंकि लोधी वर्सेस जो दिख रहा है तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान दिख रहा है या बीजेपी को ज्यादा नुकसान लग रहा है? इसमें बीजेपी को ही नुकसान है क्योंकि यहाँ पर जो भारती पारदी जी भाजपा की प्रत्याशी उनका भी जो है चुनाव प्रचार जी है जो प्रदेश के मंत्री है प्रहलाद पटेल जी उन्होंने भी मोर्चा संभाले हुआ है क्योंकि वो भी लगातार इस संसदीय क्षेत्र पे आकर सभाएं कर रहे हैं क्योंकि वह भी एक बार यहाँ से बालाघाट संसदीय सीट पर सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंकर मुंजारे बीएसपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जो घातक है कांग्रेस को ही नुकसान होगा उसमें। मतलब कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है और वैसे भी बीएसपी पर कई बार यूपी में तो आरोप लगते ही हैं कि बीएसपी जो है वो भाजपा की बी टीम है। ऐसा जो है विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। नतीजे तो खैर 4 जून को आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही अच्छा खासा कंपटीशन जो है कंकर मुजारे दे रहे हैं। ऊपर से चर्चाओं में भी इसलिए आ गए हैं क्योंकि जब अलग रह रहे हैं तो एक सिंपैथी वोट भी जो है उनके पक्ष में देखा जा सकता है। जो